बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसको हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं 6 पार्ट हैं इसके, इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको रैशनलाइज करना है। बेसिकली रैशनलाइज का मतलब ये होता है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, कि जो स्क्वायर रूट नीचे डिवाइड में गिवन है इस स्क्वायर रूट को आपने रिमूव करने का, यानी डिवाइड में कोई भी ऐसी वैल्यू ना आए जिसका जो है वो स्क्वायर रूट लगा हुआ हो। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ये मैं मेंशन कर देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 1.2 है और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है कि हम इसको रैशनलाइज इस तरीके से करेंगे कि इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है इसका साइन आपने चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको कहते हैं हम कॉन्जुगेट। अगर हम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इसको हम करेंगे जी 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई, और डिवाइड भी इसी से करेंगे 4 माइनस 3 के स्क्वायर रूट के साथ। अब आप देखें जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी 13, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस। अच्छा, इसको हम लिखेंगे जी 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, और डिवाइड में देखें सेम वैल्यूज़ हैं, जस्ट साइन चेंज है, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट है। तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस और आगे 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं चलें साइड पे आपको रिमेंबर करवा देता हूँ। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ हो तो एक दफ़ा जो टर्म है उसको ए प्लस बी लिखते हैं और एक दफ़ा उसको ए माइनस बी लिखते हैं। या कहीं पे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ हो तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा ये टर्म प्लस हो रही थी, एक दफ़ा ये माइनस हो रही थी, तो इसलिए हमने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर लिखा है। अब ये बन जाएगा जी 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, और डिवाइड में 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और माइनस ये से कटिंग हो जाएगा, कटिंग होके हमारे पास कितने आ जाएंगे, दैट इज़ 3। अच्छा, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेंगे जी 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13, और ये वाला 13 इस 13 से कैंसिल होके आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। देखिए इसके डिवाइड में कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर आता है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन है जी 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, हमने क्या लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इसको तो रेशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ जो है वो हमारे पास इमेजनरी यानी आयोटा वाली स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट भी यही आएगा, यानी 3 स्क्वायर रूट, और डिवाइड भी इसी से करेंगे 3 स्क्वायर रूट से। अब देखें ये दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, यानी हम 3 स्क्वायर रूट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट के साथ, और डिवाइड में क्या है, दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, दो स्क्वायर बन जाएंगे, यानी 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस वैल्यू को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर 3 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 टाइम्स 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 स्क्वायर रूट हो जाएगा, और डिवाइड में ये कटिंग होके कितना आ जाएगा 3। अब देखिए अगेन इसके डिवाइड में स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया कितना, 6 स्क्वायर रूट प्लस 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3। अब ये हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है, उसके डिवाइड में भी जो है वो 5 स्क्वायर रूट है, तो दोनों से आपने मल्टीप्लाई कर लेने। अच्छा, मैं इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने लगा हूँ। अगर 3 में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी 6 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा बेटा, एक बात और जहन में रखें, इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो ये, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो अब 2 को कॉमन निकाल के उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। जितनी सिंपलेस्ट वैल्यू होती है उतनी सॉल्व करनी आसान होती है। तो यहाँ से हम इसमें से अगर 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा जी 3 माइनस ये 4 में से 2 कॉमन चला गया तो सिंपली 2,
और 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, इधर से भी हम कॉमन ले लेंगे तो 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बच जाएंगे 3 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, और ये वाली दोनों वैल्यूज़ यहाँ कैंसिल कर दें। अब रिप्लेस होके क्वेश्चन आ गया जी 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अब इसको आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कॉन्जुगेट क्या बनेगा 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे आपने साइन चेंज करना है, माइनस हो जाएगा, और डिवाइड भी हम उसी से करते हैं 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा, अब आप यहाँ ऊपर देखें तो ऊपर बिल्कुल एक जैसी वैल्यूज़ बन रही है, सेम टू सेम, यानी 3 माइनस माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, तो हम लिख सकते हैं जी ये आ गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, और दूसरी वैल्यू भी यही आ रही है 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। और डिवाइड में फिर से वही कंडीशन आ गई क्या कि यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का, तो ये तो मैं इधर स्क्वायर बना देता हूँ, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस दूसरी टर्म कितनी है 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला भी लग सकता है, लेकिन सिंपल वे में इसको करते हैं, आप फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, फिर फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर लें। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, आगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। इसी तरीके से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये भी आ जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, और लास्ट पे जब आप सेम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 टाइम हो जाएगा 4, और साथ में 2 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आके इसका स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर रूट इसके साथ कटिंग हो जाएगा। बेटा ये बात याद रखनी है, अक्सर बच्चे इसको कटिंग करके 2 लिख लेंगे, तो देखें ब्रैकेट का मतलब है दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर अलग और 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो अलग आएगा। अब ये हो जाएगा जी 9, अब ये देखें 6 ये हैं 6 ये हैं, ये हो जाएंगे 12, और साथ में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट प्लस 4, और ये वाला कटिंग होके कितना रह जाएगा ओनली 2, और डिवाइड में हम देखेंगे ये कितना बचेगा जी 9 माइनस 4 2 टाइम 8। अच्छा जी, ये आ जाएगा 9, अब ये देखें ये प्लस 8 है, 9 और प्लस 8 एक साइड पे कर लें, और जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है यानी 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट वो अलग कर लें, डिवाइडेड बाय 9 में से 8 जाएंगे तो 1, अब 1 डिवाइड में लिखते नहीं, 9 और 8 कितने हो जाएंगे जी, ये हो जाएंगे 17 माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास इसका जो है वो रैशनलाइज्ड आंसर आएगा, डिवाइड इसका ख़त्म हो गया। ठीक है जी, होप सो क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज़ फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे जो है वो इसका पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके 2 पार्ट बचते हैं, तो वो दोनों जो हैं वो सेम है, तो उनमें से जो 6 वाला है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो नेक्स्ट अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो, जो हमने जो है वो छोड़ा है क्वेश्चन, तो उसको आप जो है वो अगेन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको जो है वो सॉल्व कर दूँगा। ठीक है जी, हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 6 है जी, इसमें लिखा हुआ है 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, इसको भी हमने रैशनलाइज करना है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखिए कॉन्जुगेट कितना आएगा 7 स्क्वायर रूट, और दरमियान में कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। बेटा एक बात याद रखनी है, कॉन्जुगेट में सिर्फ एक वैल्यू का साइन चेंज होगा। अब इसमें ऐसे नहीं होगा कि ये दोनों स्क्वायर रूट वाली हैं, तो ये भी हम क्या कर देंगे -7 और इसको भी -5 कर देंगे। आप सिंपली एक वैल्यू का साइन जो है वो चेंज करेंगे। अच्छा, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। देखें जी, मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा 4 3 स्क्वायर रूट, और ये वाली टर्म हमारे पास ऐसे ही आएगी, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, इसको आपने कितने के साथ लिख लेना है 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। और डिवाइड में देखें ज़रा, डिवाइड में फिर वही कंडीशन, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो क्या बनेगा जी 7 का स्क्वायर ऐसे माइनस 5 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर। अच्छा जी, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट और फिर 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा जी, ये आ जाएंगे 7 माइनस 5, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये बनेंगे 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट और फिर ये आएगा जी 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 में से 5 माइनस कर लें तो 2 1 टाइम और 2 टाइम सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा जी 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। तो ये इसकी रैशनलाइज फॉर्म आ जाएगी, डिवाइड इसका रिमूव हो गया।
अच्छा जी, ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर फिर भी कोई पार्ट जिसमें कोई कन्फ्यूजन हो, आपको ना समझ आए, तो वो आप जो है वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो उस पे लाज़मी से जो है वो आपको उसका रिस्पॉन्स करूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।